देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। डॉक्टर खन्ना, आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक जो हैं वो इस बात को लेकर चिंता में हैं, उनको ये शक हो रहा है, मन में चिंता हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी कोरोना पॉजिटिव सब्जी वाले से हमने भी सब्जी खरीद ली। तो सब्जी जो लोग खरीद रहे हैं, घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किस तरह की सावधानियां बरतें, कैसे इस वायरस से बचे रहें? सर प्लीज बताइए। देखिए, इसमें अगर कोई सब्जी वाला है या कोई भी वेंडर है सामान ला रहा है, तो अगर उसके जैसे हाथ से टच हुई है चीज़ें और उसमें वायरस का ट्रांसमिशन हुआ है, फोमाइड बेस्ड, मतलब उस पे वायरस है जी, और अगर उसको ठीक से स्टेरलाइज या सैनिटाइज नहीं किया गया, उसको साबुन से नहीं धोया गया ठीक से, तो वही इन्फेक्शन घर में जा सकता है। और अच्छा। उसी हाथ से अगर आपने अपना बिस्तर छुआ या फिर और लोगों को छुआ या अपना मुंह छुआ, तो आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जब से ये महामारी शुरू हुई है तभी से इस चीज़ पे बड़ा क्लियर कट एम्फेसिस दिया गया है कि दो चीज़ों की सावधानी रखनी है। एक, मास्क लगाना है कि डायरेक्ट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ना हो। दूसरा, जो चीज़ जहां इसके वायरस हाथ से या जहां पे सरफेस पे आ सकते हैं, उस चीज़ को जब भी टच करें तो उसको घर पे ना लाएं या उसको धो के अच्छे से फिर लाएं और अपने हाथ को धोते रहें कि वो ट्रांसमिशन आपको ना हो और आपके घर वालों को। डॉक्टर खन्ना, आप एक बात कह रहे हैं कि सब्जियां या फल हम खरीदें तो उसे भी साबुन से धोना पड़ेगा, बिना साबुन से धोए इस्तेमाल नहीं करना है? नहीं, साबुन से धोएं और अच्छे खुले पानी से धोएं और पूरा उसका वायरस हट जाए, क्योंकि ये वायरस जो है ये काफी ग्रीस पे चलता है, इससे फैट पे और ग्रीस पे, चिकनाई पे ये ग्रो करता है और इसका नेचर भी चिकनाई वाला है। तो जब तक हम ऐसी चीज नहीं लगाएंगे ये वायरस वहां से हटेगा नहीं। अच्छा डॉक्टर खन्ना, एक बात और, अहमदाबाद में जहां पर अब ये खबर आ रही है कि एक सब्जी वाले के थ्रू 60 लोगों में कोरोना फैला, ये ऐसा मुमकिन है। अब वहां पर प्रशासन ने ये आदेश दिया है कि आप लोग बाल्टी या कंटेनर लेकर आएं और पॉलीथीन में सब्जियां ना लें। तो क्या पॉलीथीन के जरिए भी फैल सकता है कोरोना? हाँ बिल्कुल, प्लास्टिक में तो ये वायरस करीब 3 से 4 दिन, कभी कभी 7 दिन तक रह सकता है। अच्छा। तो अलग अलग सरफेस पे ये अलग अलग टाइम पे रह सकता है और प्लास्टिक में और इस तरह की चीजों में सबसे ज्यादा रह सकता है। जो सबसे कम रहता है वो है जैसे कपड़े हैं जो कि धुल सकते हैं, उसमें ये एब्जॉर्ब हो जाता है और जल्दी धुल सकता है। बट किसी भी चीज में आप लो, अपना हाथ ना लगाओ, उसको मिनिमम नॉन टच टेक्निक से लो और जरूर साफ करके ही घर के अंदर लाओ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और अपने हाथ साफ करते रहो। खाने से ये नहीं जाएगा, लेकिन उसका जो वायरस लगा है अगर आपके हाथ पे आया और आपके हाथ से आपके मुंह में गया तो आप इन्फेक्ट हो गए, या आपके हाथ से जिस जगह को आप छूते हो उसको किसी और ने छुआ हो तो घर वालों को इन्फेक्शन जाएगा ये। और इसीलिए ये फैल रहा है। और आज के इस दौर में जो कच्ची सब्जियों का सेवन लोग कर रहे हैं या सैलेड्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या बिल्कुल बंद कर देना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं। नहीं, देखो, अगर कच्ची सब्जी सैलेड्स ले रहे हो, उसका बाहर का छिलका साफ से आपने वैसे सैनिटाइज किया, उसको सफाई करी, ऊपर का छिलका निकाल रहे हो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये खाने से, पेट में जाने से वायरस नहीं होता है, ये आपके थ्रोट में और इसमें नेजल साइनसिस में होता है और ये आपके टच करने से आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है। उसको घर में ही नहीं आने देना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और जहां जहां लापरवाही होगी वो वहां प्रॉब्लम होगी और एक एक आदमी जो है वो 400 आदमियों को इन्फेक्ट कर सकता है। और ये 80% जो लोग होते हैं उनको कोई भी लक्षण नहीं होता है इस बीमारी के बावजूद। तो ये बहुत देखना समझना जरूरी है कि आप सोचो कि वो तो आदमी बिल्कुल ठीक दिख रहा है, ऐसा नहीं है। हर आदमी को आप सोचो उसको वायरस हो सकता है और अपना बचाव करो, तभी आप बच सकते हो। और नहीं तो कोई लॉकडाउन का भी फायदा नहीं है कि अगर आप बाहर नहीं जा रहे हो और बाहर से चीजें अंदर आ रही हैं, इन्फेक्शन, आप केयर नहीं कर रहे हो तो बराबर ही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।